बोर्ड बेटा दिख रहा है सबको? कोई इश्यू तो नहीं? बोलिए। नो सर। नो सर। ओके, क्या पढ़ रहे थे बेटा हम लोग? ये बताइए, आज ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की लास्ट एक्सरसाइज रहेगी। लास्ट एक्सरसाइज मीन्स लास्ट लेक्चर। हमारी बात समझ में? क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने बहुत कुछ बेटा इसमें पढ़ रखा है। आज हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड बात करेंगे। फिर भी किसी का कोई डाउट हो तो बेटा क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई मना ही नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे, बोलिए। तो एक्सरसाइज 5.12 में किसी की कोई प्रॉब्लम? चलिए, आइए एक्सरसाइज 5.12 कह लीजिए या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले है गिवन y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin mx, b sin nx, देन प्रूव दैट। दिख रहा है बोर्ड सबको? दिख रहा है बेटा जहां पर लिख रहा हूं? हाँ चल बेटा, अपना अपना वो लगाओ, ये हटाओ यहां से। और अगर वैष्णवी गुप्ता क्लास पे होइएगा प्लीज आप भी अपनी वो हटा दीजिएगा प्रोफाइल पिक। ओके सर। और या तो बेटा कैमरा ऑफ कर लो और मतलब बस, ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं है। आप मत ऑन करो कैमरा, लेकिन ये सब मत लगाओ। ठीक है, बोर्ड पूरा दिख रहा है बेटा? बोर्ड पूरा दिख रहा है बेटा सबको? कोई बात नहीं, छोड़ दो बेटा जो भी है। ठीक है, तो बोर्ड सबको दिख रहा है बस? ठीक है। y is equals to a cos nx plus b sin nx, then prove that d2y by dx2 d2y by dx2 plus n y square, बल्कि n square y is equals to 0। हमें ये प्रूव करना है। if y is equals to a cos nx plus b sin nx, then prove that this। क्वेश्चन देख करके समझ में आ जाता है बेटा, यहाँ d2y by dx2 है, मीन्स हमें यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं बेटा dy by dx। क्या हो जाएगा dy by dx? a कांस्टेंट था, cos nx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा? cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलिए? चलिए, किसी ने नहीं बोला? नहीं आता किसी को? मेरी वॉइस नहीं मिल पा रही है? सारे म्यूट हो तो बोलेगा कौन? यस सर। नहीं, ये क्या ये सर था? मतलब आवाज नहीं आ रही मेरी? सर वो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गई थी ना, तो वॉइस नहीं आ रही थी, मतलब मुझे नहीं मिल रही थी। बाकी सबको मेरी वॉइस मिल रही है इस समय? चलो, पलक आपको मिल रही है बेटा वॉइस? यस सर। ठीक बेटा, आप पढ़ लो, बाकी सब ऐसे बैठे रहेंगे। अच्छा, तो देखो बेटा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का sin x, माइनस लगा दिया, sin x के प्लेस पे nx था, और nx का जब दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन बेटा? n हो जाएगा। तो मीन्स मल्टीप्लाई में n भी आ गया, तो हो गया माइनस n है sin nx। बोलो क्लियर है पलक? यस सर। ओके, अब ध्यान से देखो बेटा, sin nx का करना है तो sin का क्या होता है? cos होता है। तो मीन्स हमारे पास हो जाएगा b cos nx, और nx का दोबारा करेंगे तो n हो गया। लेकिन अब हमको देखो यहाँ पर क्या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो इसलिए क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, मीन्स अगेन डिफरेंशिएटिंग। यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं ये स्टेटमेंट यहाँ भी हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू x। जब सेकेंड टाइम करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? d2y by dx2 sin nx का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा, और ये माइनस में ही रहेगा, माइनस अब की बार n स्क्वायर हो जाएगा, a और cos nx। बोलो क्लियर है सबको? यहां पर आते हैं बेटा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस में हो जाता, माइनस लगा दिया, n आएगा, n और n स्क्वायर b हो गया, और हमारे पास वैल्यू आ गई sin nx।
अब ध्यान से देखिए, हमें जो प्रूफ करना है d2y/dx2 प्लस ny स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसे बना लीजिए इक्वेशन 1 और ध्यान से देखिए आपके पास जो y है उसको अगर n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मीन्स अगर आप ny स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी n स्क्वायर y की वैल्यू निकालेंगे तो n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे nx cos nx प्लस n स्क्वायर b sin nx। ओके, ये बना लो सेकंड इक्वेशन। अब क्या कर दो बेटा, आपको चूंकि ये वैल्यू निकालनी थी तो आप देयरफॉर करके डाल दो d2y/dx2 प्लस n स्क्वायर y, वैल्यू सारी पुट करो और पुट करके देखो क्या आ रहा है। तो ये हो जाएगा माइनस n स्क्वायर a cos nx माइनस n स्क्वायर b साइन nx और इसमें प्लस कर देना है n स्क्वायर y। तो n स्क्वायर y की वैल्यू क्या है, प्लस n स्क्वायर a cos nx प्लस n स्क्वायर b। बोर्ड पूरा दिख रहा है बेटा जहां पर लिख रहा हूं? यस सर। ओके, साइन nx हो जाएगा और ध्यान से देख करके बताइए कि क्या कटेगा क्या बचेगा, कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा है? देखो माइनस में n स्क्वायर ए साइन nx प्लस में प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस ये प्लस ये भी कैंसिल हो गया, प्रूफ हो गया दिस इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूफ करना था कि d2y/dx2 प्लस n स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। सब लोग कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। बोर्ड पूरा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना बेटा? नो सर। ठीक, सर नोट हो गया। ओके बेटा, डन। वेरी गुड। इरेज कर दे रहा हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा, y इज इक्वल टू साइन लॉग x। y इज इक्वल टू साइन लॉग x। अगर अभी भी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड किसी की कोई प्रॉब्लम हो बेटा, आज सारी प्रॉब्लम्स पूछ लीजिएगा क्योंकि कल से नया चैप्टर पढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, यहां प्रूफ करना है बेटा, देन प्रूफ दैट, लिख लीजिए x स्क्वायर d2y/dx2 x स्क्वायर d2y/dx2 प्लस x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या मिल जाएगा, dy/dx साइन x का डिफरेंशिएशन आपको पता है cos x होता है, x के प्लेस पे log x था इसलिए log x लिख दिया। log x का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x हो जाएगा। बोलो क्लियर है सबको? यस। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर x dy/dx है इसलिए x को क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दिया तो हो गया x dy/dx is equals to cos in bracket log x. Now again differentiating with respect to x, then we get, अब की बार यहाँ इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के रिगार्डिंग कर लेते हैं। x को रोक लिया, dy/dx का किया तो d2y/dx2 हो जाएगा, प्लस सेकेंड टाइम dy/dx को रोक लिया और x का डिफरेंशिएशन किया तो 1 आ गया। बात करते हैं cos log x की, तो cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन log x और log x का दोबारा करेंगे तो 1/x आ जाएगा। x को क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज देते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर d2y/dx2 और x इधर जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया x dy/dx। ध्यान से देखिए ये इक्वल के इधर माइनस में था, इसको इधर उठा लाइए तो प्लस में हो जाएगा ना बेटा? यस सर। ये हो जाएगा साइन लॉग x और इक्वल में हो गया 0। अब ध्यान से देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर d2y/dx2
प्लस x dy बाय dx। और अब ध्यान से देखिए साइन लॉग x यही तो वैल्यू y की है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन द प्लेस ऑफ साइन लॉग x, देन वी गेट इज इक्वल टू 0। नाउ हेंस प्रूव्ड। कॉपी कर लीजिए बेटा सबके सब। डन। ठीक बेटा। इरेज कर देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। एक क्वेश्चन लिखिए सबके साथ। बोलो बेटा। यस सर। y इज इक्वल टू a cos log x क्वेश्चन नंबर थर्ड है y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x। देन प्रूव दैट। अब ध्यान से देखिएगा, इस बार प्रूविंग का पार्ट बिल्कुल वही है लेकिन लिखने का अंदाज बदल दिया है। इसको लिखा गया है x स्क्वायर y2 प्लस xy1 प्लस xy1 प्लस y इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, जो y होता है इसका डिफरेंशिएशन करते समय हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y डैश करके, और इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी अगर वन टाइम डेरिवेटिव है तो y डैश या y1 लिखा जा सकता है, और इसी चीज को जब सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करते तो d2y बाई dx2 लिखते हैं, या इसी चीज को y डबल डैश लिखते हैं, या इसी चीज को y2 लिखते हैं। जैसे यहाँ y2 है, y2 का मतलब d2y बाई dx2 होगा। यहाँ y1 है तो y1 का मतलब dy बाई dx होगा। ये नोटेशन आप लोग याद रखिएगा। ठीक है बेटा। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। नॉन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट dy बाई dx के प्लेस पर अब हम लोग y1 लिख लेते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में y1 है। तो y1 क्या हो जाएगा, a cos का करेंगे तो बेटा हो जाएगा साइन, वो भी माइनस के साथ। एक काम कर देते हैं, माइनस लगा दिया, a लगाया, साइन log x हो गया। log x का दोबारा करेंगे तो 1 बाई x हो जाएगा, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ठीक है बेटा। अब आते हैं बेटा प्लस b, साइन का हो जाएगा cos, log x हो जाएगा, और log x का करेंगे तो 1 अपॉन x हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। ध्यान से देखिए, अगर दोनों से x कॉमन ले लें, एक साथ कॉमन लेने के बाद इधर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा xy1 इज इक्वल टू माइनस a साइन log x प्लस b cos log x। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, किसी का कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब इसको हम लोग दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। तो x को रोक लिया, y1 का करेंगे तो y2 हो जाएगा, प्लस y1 को रोका, x का किया 1 आ गया। अब की बार साइन का करेंगे तो cos आएगा, और log x का करेंगे तो 1 बाई एक्स मीन्स माइनस 1 बाई एक्स हो गया, और हो गया हमारे पास cos log x। ध्यान रखिएगा, log x का करके 1 बाई एक्स ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, प्लस cos का करेंगे तो माइनस में आता है इसलिए माइनस लिख दिया b, और log x का दोबारा करेंगे तो 1 अपॉन x, और cos x का करेंगे तो साइन log x। इस तरीके से फिर से हमने 1 बाई एक्स को कॉमन लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दिया। तो अब की बार यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास ऊपर की वैल्यू कुछ ऐसी हो जाएगी, a cos log x प्लस b साइन log x। बोलो क्लियर है सबको? बोलो बेटा। यस सर। यस सर। एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1, ये जो माइनस में वैल्यू गिवन है ध्यान से देखिए, तो ये वैल्यू किसकी है देखो ध्यान से, a cos x log x ये वैल्यू y की है, इसलिए माइनस y अप्लाई कर दिया। देयरफॉर एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। नाउ LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस
प्रूफ। देखो यही प्रूफ करना था। किसी का कोई डाउट हो तो बेटा मेरे से फिर से पूछ ले। क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। किसी का कोई डाउट? सर डन। वेरी गुड बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये जो मैं 1 2 3 4 लिख रहा हूं जो मेरे हिसाब से सीक्वेंस है, बाकी आप लोग अपनी बुक के रिगार्डिंग सीक्वेंस डालते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x देन प्रूव दैट। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में रिपीटेड होते रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। देन प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 का मतलब क्या होगा बोलिए सब लोग? प्लस 2x y1 इज इक्वल टू 0। आप सबको मेरी वॉइस मिल रही बेटा? Yes, sir. यस यस सर। तो y2 का क्या मतलब होता है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? Double derivative. डबल डेरिवेटिव। वेरी गुड। तो चलिए सबसे पहले y का करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर y1 लिख लेते हैं। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा कोई वेटिंग रूम में तो नहीं है, सबको एंटर कर रहे हो ना? Yes, sir. ओके तो देखिए y1 इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसके साथ मल्टीप्लाई में आ रहा था तो हम मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, इसको बना लो फर्स्ट फंक्शन। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रोक लिया, y1 का किया तो y2 हो गया। सेकेंड टाइम y1 को रोका और 1 का करेंगे 0, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो बच्चा, यहाँ पर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x, इसके रिगार्डिंग अगर लिखें तो 2x y1 इज इक्वल टू 0। हेंस तो बोलो समझ में आया बेटा? यस Yes. कॉपी कर लीजिए। सर डन। बहुत अच्छे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इरेज कर दूं बेटा? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास, क्वेश्चन नंबर 5। इफ x इज इक्वल टू tan 1/a log y, then prove that 1 plus x square d2y by dx2 plus 2x minus a dy by dx is equal to 0। सबको पता है कि कैसे करना है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि अगर अभी आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये टफ पड़ जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको ऐसा कर लीजिए कि इसको बना लीजिए tan इनवर्स x। tan को इधर लाएंगे, tan इनवर्स x is equals to log y. Now differentiating with respect to x, then we get a as a multiple, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और log y का डिफरेंशिएशन 1/y डिवाइड बाय dx। क्लियर है यहां तक, या किसी का कोई डाउट बेटा? y अगर हम लोग इधर उठा लाएं, मीन्स अगर इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दें तो क्या हो जाएगा बताओ बेटा? ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय dx, और इस y को हम लोग अगर इधर रख लें तो ये हो जाएगा ay, मीन्स हम इधर कर देते हैं। इतने समझने में किसी की कोई प्रॉब्लम बेटा? बोलो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय dx क्रॉस मल्टीप्लाई में एडजस्ट कर दिया।
y इधर कर दिया और इसको इधर मल्टीप्लाई। समझ में आया या नहीं बेटा? बोलिए। Yes. बोर्ड दिख रहा है पूरा? हाँ पूरा दिख रहा है, ओके। चले अब इसको फर्स्ट फंक्शन बना लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन बना लेते हैं और डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो 1 + x² को रोक लिया और d2y/dx2 हो गया बेटा, प्लस साइन सेकेंड टाइम dy/dx को रोक लिया और 1 का करेंगे 0 और x² का करेंगे तो 2x लिख दिया। a y का डिफरेंशिएशन dy/dx हो गया। अब dy/dx को एक तरफ उठा लाते हैं, तो मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं बेटा। ध्यान से देखिए, हमारे पास हो जाएगा 1 + x² d2y/dx2 प्लस dy/dx से इधर लाएंगे तो देखो ध्यान से, कॉमन अगर लेंगे तो 2x माइनस a हो जाएगा और dy/dx आ जाएगा। बोलो क्लियर है बेटा? और मुझे लगता है ये क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है, तो नीचे लिख दीजिएगा हेंस प्रूफ। समझ में आ गया या किसी का कोई डाउट? बोलो बेटा क्लियर है या किसी का कोई डाउट है? क्लियर। Clear है। सर क्लियर है। ओके इरेज कर दूं बेटा? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं बेटा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ y इज इक्वल टू a e to the power 2x प्लस b e to the power minus x प्लस b e to the power minus x, then prove that d2y/dx2 minus dy/dx माइनस 2y इज इक्वल टू 0। एक बार आप लोग 1 मिनट के अंदर इसको ट्राई कीजिए, कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, प्रूफ करने की कोशिश कीजिए। dy/dx e to the power x का e to the power x होता है, 2x का दोबारा करेंगे तो 2 e to the power x हो गया, e की पावर माइनस x का माइनस e to the power माइनस x होगा और हमारे पास आ जाएगा b e to the power माइनस x। बोलो क्लियर है ये स्टेप? बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, और एक काम और कर सकते हैं, मतलब हो सकता है कि ऐसे में टफ बन जाए तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सबसे पहले इसको। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये हो गया कि e to the power x जो है बेटा, इसको हम लोग अगर ऐसे लिख दें अपॉन e to the power x, तो एलसीएम लेके ये क्या हो जाएगा बताइए बेटा? बोलिए। a e to the power 3x प्लस b हो जाएगा और अपॉन में e to the power x इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया। अब इसे बना लीजिए फर्स्ट, इसे बना लीजिए सेकेंड, तो e to the power x का e to the power x हो गया, y का डिफरेंशिएशन e to the power x का डिफरेंशिएशन एज इट इज रहा, y को रोक लिया था, सेकेंड टाइम y का डिफरेंशिएशन किया dy/dx, अब की बार e to the power x को रोक लिया। बोलो क्लियर है ये स्टेप? a और e to the power 3x रहा और 3 मल्टीपल में आ गया, b का 0 हो जाएगा। मुझे लगता है ये पहला स्टेप सबको क्लियर होगा, या किसी का कोई डाउट हो तो पूछ ले बेटा। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस स्टेप? No sir. बोलिए। नो सर। ठीक है, यहाँ से बेटा e to the power x अगर हम लोग टेकिंग कॉमन कर दें, now e to the power x taking as a common, then we get y plus dy/dx is equals to 3 times of a to the power 3x, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, हमें d2y/dx2 माइनस dy/dx लाना है, तो ये सब हमको इसको सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो अगर e to the power x से अपॉन में लाओगे तो एक पावर यहाँ पर कम हो जाएगी ना बेटा? ध्यान से देख करके बताओ। Yes sir. चाहे इधर ला लो, वरना इसको कांस्टेंट टर्म रहने दो। e to the power 3x को जब अपॉन में लाओगे तो ये हो जाएगा e to the power माइनस 2x y प्लस dy/dx is equals to 3a. Now differentiating with respect to
x कर लीजिएगा। तो अब देखो e टू दी पावर x एज अ फर्स्ट फंक्शन ले लो, और अब की बार सेकेंड बार मतलब इसको रोक लिया और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास y का डिफरेंशिएशन करने पे dy बाई डी एक्स आ जाएगा, प्लस इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू हो जाएगा। सेकेंड टाइम हमने इस ब्रैकेट को रोक लिया, y प्लस डी वाई बाई डी एक्स को रोक लिया, आप सबको मेरी वॉइस मिल रही है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके बेटा, तो ध्यान से देखिए। फर्स्ट टाइम हमने e टू दी पावर माइनस टू एक्स को रोका, इन दोनों का डिफरेंशिएशन किया, प्लस साइन प्रोडक्ट रूल लगाया, अब की बार इस ब्रैकेट को रोक लिया, e टू दी पावर माइनस टू एक्स का करेंगे तो माइनस टू e टू दी पावर माइनस टू एक्स हो जाएगा, और इक्वल में 3a था तो कांस्टेंट टर्म का 0। बोलो ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक बेटा? जल्दी से बताइए। Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से देखो e टू दी पावर माइनस टू एक्स दोनों के पास कॉमन है, तो कॉमन लेके 0 में भेज दिया। अब हमारे पास क्या बच रहा है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले अब हमारे पास बचेगा dy बाई डी एक्स जी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस जी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। दिख रहा है बेटा सबको, या किसी की कोई प्रॉब्लम बेटा? जल्दी से बताइए। और -2 आई होगी सर, मल्टीप्लाई कहाँ पे? हाँ हाँ, ये माइनस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि e टू दी पावर 2x कॉमन लिया था वो 0 हुआ था, तो यहाँ पर आ गया प्लस का y, और ये -2 से मल्टीप्लाई होकर के ये हो जाएगा बेटा -2y, ये भी चेंज होगा, -2y और माइनस में 2 डिवाइड बाई डी एक्स, यही आएगा ना बेटा? यस सर। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स टू सबसे पहले लिख लेते हैं क्योंकि ये प्रूविंग पार्ट में ऐसा है। फिर हमारे पास अगला स्टेप था डिवाइड बाई डी एक्स, तो देखो डिवाइड बाई डी एक्स 1 टाइम और -2 टाइम्स, तो -2 में 1 करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस डिवाइड बाई डी एक्स। बोलो क्लियर है सबको? पहले 2 स्टेप हो गए, और अब हमारे पास बचा क्या? -2y इज इक्वल टू 0। फिर से बेटा ये क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है, मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा। और अब प्लीज कॉपी दिस क्वेश्चन। Sir, done. किसी का कोई डाउट हो किसी तरीके के क्वेश्चन में तो क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा। अब हमको एक चीज बताओ बेटा, अब जरा 2 मिनट आप लोगों से बात कर लेते हैं। देखिए लगभग अब हम लोगों ने प्रूविंग के क्वेश्चन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का हो, चाहे y1 y2 पे बेस्ड हो, इसके अलावा कुछ सब्स्टिट्यूशन पे था जिसमें हम लोगों ने साइन थीटा कॉस थीटा लेट करके किया था। कल इसी टाइप में एक क्वेश्चन हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन वैसे किए थे जिसमें डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ना होकर के अदर फंक्शन पे, मतलब साइन इनवर्स x हो या साइन x हो कॉस x हो, तो उस पर भी कर लिया। अब अगर हमें ये बताइए, एक बार आप लोग देखिए जरा अपनी सारी एक्सरसाइज, किसी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आ रही हो खासतौर से डिफरेंशिएशन में, क्योंकि बेटा मैंने आप सबसे कहा था कि आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा, एक्सरसाइज 5.1 टू एक्सरसाइज 5.4 तक तो आपके Sir, your voice is not coming. हेलो, Yes, sir. यस हेलो, Yes, sir. यस सर। बेटा आप सबको मेरी वॉइस नहीं मिल रही है?
हेलो, सर अब मिल रही है। ठीक बेटा, आप सब बोल नहीं रहे हैं, अच्छी बात है। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू क्लास। ठीक बेटा, आप लोग ऐसे कॉमर्स फ्री रखिए, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू क्लास। थैंक यू सर।